चुना है हंसना। हंसना हृदय की भावना से आता है। जब हम आह्लादित होते हैं, हृदय हमारा गदगद होता है। याद रखना, हंसी शारीरिक क्रिया नहीं है और मानसिक क्रिया भी नहीं है। हंसी हमें मन के पार ले जाती है। जैसे कोई चुटकुला मैं आपको सुनाऊं तो चुटकुला सुनाने में क्या होता है, एक कहानी होती, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही, आप सीरियसली सुन रहे हैं कि अब क्या होता है, अब क्या होता है, फिर अचानक ऑल ऑफ सडन एक टर्निंग पॉइंट आता है और आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं होता, कुछ और ही हो जाता है। तब आपको हंसी आती है। आपका मन एक तर्कबद्ध श्रेणी में चल रहा था, एक लॉजिकल सीक्वेंस में, और अचानक वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, कुछ और ही घटना घट गई। तब आपको हंसी आती है। ये हंसी मन से नहीं आती, ये बहुत गहरे हमारे हृदय से आती है। इसलिए जब हम कहते हैं हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, इसका मतलब हुआ 3 प्रकार से हम ध्यान में जा सकते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, पुलकित हो, जब हम एक प्रकार का नृत्य कर रहे हो, हमारे कर्म नृत्य रूपी हो गए हों। दूसरा, गाते हुए, यह प्रतीक है मन की खुशी का। और तीसरा मैंने कहा हंसते हुए, यह प्रतीक है हृदय के आह्लादित होने का। और जब ये तीनों ही एक अलाइनमेंट में हो, जब तीनों ही पॉजिटिव भाव दशा में हो, तब तो क्या कहना, तब ध्यान लगाना बहुत आसान है। तो प्यारे मित्रों, ध्यान लगाने के पूर्व ये भाव दशा भूमिका के रूप में जरूरी है। इसमें से एक भी चीज अगर ठीक नहीं है, किसी विपरीत मूड में है, तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। आप गौर करना, आपने भी ध्यान लगाने की, मेडिटेशन की कभी कोशिश की होगी। अगर मन में कोई चिंता चल रही है तो ध्यान नहीं लगेगा। शरीर में कोई कष्ट है, बेचैनी है, ध्यान नहीं लगेगा। हृदय में कोई निराशा है, उदासी है, गम है, ध्यान नहीं लगेगा। गलत समय ध्यान नहीं लगाना, और तब आप पाओगे ध्यान लगाना तो बड़ा आसान है अगर हमने सही समय में लगाना शुरू कर दिया तो ये 3 शर्तें आपसे कह रहे हैं। ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। गीत की अगली पंक्ति है, ना तो हम दुश्मन हैं मन के, ना ही शत्रु अपने तन के। ओशो की शिक्षा है कि मन और तन से दुश्मनी मत लेना, इन दोनों का सहयोग प्राप्त करना। ये शरीर हमारा शत्रु नहीं है, प्रभु मिलन में बाधा नहीं है। लेकिन त्यागियों ने, तपस्वियों ने कुछ ऐसा ही समझा है कि अपने शरीर को कष्ट पहुंचाओ, तपस्या करो, अपने आप को दुख दो तो परमात्मा मिलेंगे। ये बात बिल्कुल ही गलत है। शरीर को कष्ट देने से परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा तो परम माँ के समान है, परम पिता के समान है। क्या कोई माँ खुश होगी अगर उसका बेटा अपने आप को कष्ट दे? आप जरा सोचिए, इतनी महिलाएं यहां बैठी हैं, आपका बेटा अगर खाना ना खाए, आपने स्वादिष्ट खाना पकाया है, वो जाके धूप में खड़ा हो जाए कि मैं तो गर्मी में खड़ा होऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहाऊंगा भी नहीं, आप क्या करोगे? आप 2 चांटा लगाओगे उसको कि नालायक, चल स्नान कर, छाया में बैठ, खाना खा। अगर परमात्मा हमें प्यार करता है, वो हमारी माँ के जैसा है, पिता तुल्य है, क्या वो हमको कष्ट में देख के खुश होगा? कभी नहीं, भूल के भी नहीं। ये त्यागी तपस्वी जो सोचते हैं कि कष्ट में देख के परमात्मा दौड़ा दौड़ा आएगा, इनकी बिल्कुल गलत धारणा है। अगर दौड़ा दौड़ा आएगा तो चांटा लगाने के लिए आएगा। हाँ, जब तुम खुश होगे, नाच रहे होगे, प्रसन्न होगे, गीत गा रहे होगे, संगीत बजा रहे होगे, तब आएगा तुम्हारी खुशी में साथ देने के लिए। ना तो हम शत्रु हैं मन के, ना ही दुश्मन अपने मन के। ना तो तन से शत्रुता साधना, ना मन से दुश्मनी लेना। लोग बहुत अपने मन के खिलाफ भी हुए हैं। मन से जिसने दुश्मनी ली, फिर वो कभी ध्यान में डूब सकेगा। ओशो के प्रवचन में मुल्ला नसरुद्दीन एक कैरेक्टर आता है, बड़ा मजेदार। सूफी फकीर हुआ,
उसके सिखाने के ढंग कुछ विचित्र थे। उसकी एक कहानी मुझे अक्सर याद आती है। एक युवक उसके पास आता था और उससे कहता था कि कुछ मंत्र मुझे सिखाइए, आप तो पहुंचे हुए फकीर हैं, मैं भी कुछ रिद्धि सिद्धि चाहता हूं, कुछ मंत्र मुझे दीजिए। नसरुद्दीन ने उसको बहुत समझाया कि ऐसा कोई मंत्र मुझे नहीं आता, लेकिन वो बार बार पीछे पड़ा ही रहता कि नहीं, जरूर आपके पास कुछ है। नसरुद्दीन ने एक दिन उससे कहा कि ठीक है, अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहा कि एक मंत्र तुझे देता हूं, लिख ले, छोटा सा ही मंत्र है, इसको 100 बार रिपीट करना होगा आधी रात में, पूरा कमरा अंधेरा करके अकेले बैठ के स्नान करके मंत्र पढ़ना, साफ शुद्ध होके 100 बार मंत्र रिपीट करना है और तू सिद्ध हो जाएगा, जो तू चाहेगा वही होने लगेगा। वह युवक भागा। अरे नसरुद्दीन का रुक तो सही, कम से कम शुक्रिया तो कहता जा, धन्यवाद तो दे। उसने कहा अरे मैं तो भूल ही गया था, आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी धन्यवाद, बस आज ही रात में इसको सिद्ध कर लूंगा। नसरुद्दीन का जा, लेकिन पूरी बात तो तूने सुनी नहीं, वो भागने लगा। एक शर्त है, इस मंत्र को पढ़ते हुए बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल, इसमें कौन सी खास बात है, बंदर का ख्याल क्यों आएगा, आज तक नहीं आया, बंदर से अपना कुछ लेना देना भी नहीं। स्कूल में जरूर पढ़ा था बायोलॉजी में, डार्विन का सिद्धांत कि मनुष्य बंदरों से जन्मा है, सो अपने पूर्वजों से हमको कोई ऐसा लगाव है नहीं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आज ही रात में इस मंत्र को सिद्ध कर लूंगा। नसरुद्दीन का बस मेरा आशीर्वाद है, बेटा बंदर भर का ख्याल ना आए, नहीं तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं होगा। उसने कहा बिल्कुल आप चिंता ना करिए। लेकिन जैसे जैसे रात आने लगी, उसको बीच बीच में बंदर का ख्याल आने लगा कि क्या गड़बड़ हो रही है आज, कभी ख्याल नहीं आता था। उसने कहा कोई बात नहीं, होने दो, आधी रात को पढ़ना है। उसने खूब अच्छे से स्नान किया, नए कपड़े पहने, ताजे कपड़े, कमरा अंधेरा करके बीच में जाके बैठ गया। वो मंत्र उसने रट लिया था, छोटा सा मंत्र था, 4-5 शब्द थे बस, उसने याद कर ली। तो उसने कहा कि 100 बार कहना है बस और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, 4-5 बार ही कह पाया था कि अचानक उसे लगा खिड़की से बंदर की आवाज आई। कहा कि इस इलाके में तो बंदर है नहीं, आज तक कभी देखे नहीं, इस मोहल्ले में बंदर नहीं है। फिर भी उसने सोचा कि आवाज आई है, तो टार्च उठाई उसने और जाके बाहर देखा, पेड़ पे शायद कोई बैठा हो, लेकिन कोई नहीं था। वापस आया, उसने सोचा कि खिड़की बंद कर लूं ताकि आवाज ही ना आए। उसको क्या पता कि आवाज भीतर मन में से आ रही है। उसने मन से शत्रुता ठान ली है। उसने अपने मन से कहा कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, बस दुश्मनी शुरू। तुमने मन से लड़ाई मोल ले ली, अब देखो तमाशा। उसने खिड़की बंद कर दी, फिर से बैठा मंत्र पढ़ने। इस बार तो 2 बार ही कह पाया था मंत्र की, बंदर का ख्याल आ गया। उसने कहा अरे शायद ठीक से मैं नहाया नहीं हूं, एक बार और स्नान कर लूं। अंदर गया, फिर रगड़ रगड़ के नहाया इस बार। उसने सोचा शायद कपड़ों में कुछ अपवित्रता हो, शुद्ध कपड़े नहीं, एक और नए जोड़ कपड़े रखे, तो उसने कभी पहने नहीं, तो उसने कहा कि वही पहन लेता हूं, एकदम शुद्ध कपड़े, ताकि ये बंदर का नापाक ख्याल मुझे ना आए। नए कपड़े पहन के फिर जाकर बैठा। इस बार तो बेचारा एक बार भी नहीं बोल पाया और लगा कि बंदर ने पीछे से कंधे पे हाथ रखा। अब तो पक्का था कि कमरे के अंदर तो बंदर नहीं है। उसने तुरंत लाइट ऑन की, देखा कुछ भी नहीं है। कहा कि हद हो गई, बंदर कहां से आ रहा है। रात भर नहाता रहा, मंत्र पढ़ता रहा। फिर तो उसको लगा कि बाथरूम में भी बंदर है, नहाने में वो भी साथ नहा रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो गई। सुबह पहुंचा नसरुद्दीन के पास, आंखें सूजी हुई, लाल लाल हो रही थी। नसरुद्दीन का बेटा सिद्ध बन गया। उनका क्या खाक बताऊं, वो बंदर का ख्याल पीछा नहीं छोड़ता। पता नहीं कहां से ख्याल आता, पहले कभी नहीं आता था। नसरुद्दीन का भाई अब तेरी मामला तू जान, मैंने तो मंत्र बता दिया, मंत्र की विधि समझा दी, बंदर का ख्याल करता क्यों है तू। उसने क्या बताऊं, पहले कभी नहीं किया था, आज पता नहीं क्या हो गया। अगर हमने अपने मन से दुश्मनी ली, हमने मन को किसी बात से रोका, तो मन वहीं वहीं जाएगा। तो पिछले जमानों में ये बड़ी भूल हुई है धार्मिक लोगों से। कुछ लोगों ने शरीर से शत्रुता ठान ली, वे शरीर के दुश्मन बन गए, उपवास कर रहे हैं,
धूप में नग्न बाहर खड़े हैं, धूप में कोई कांटों की सेज पर लेटे हैं, कोई निर्वस्त्र जी रहे हैं, कोई ठंड के दिनों में भी निर्वस्त्र जी रहे हैं। न मालूम कैसी कैसी तपस्याएं ईजाद की। कोई एक पैर से खड़ा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। शरीर के शत्रु हो गए और कुछ लोग अपने मन के दुश्मन बन गए। लेकिन मन से दुश्मनी लेके कुछ हासिल नहीं हुआ, मन जीता। मन को अगर हमने कहीं से भी रोका टोका, बस मन वहीं वहीं जाएगा। जिन जिन चीजों का हमने नकार किया कि ये गलत, वो गलत, ये पाप, ये अशुभ, इससे बचना है, और आप पाएंगे उन्हीं उन्हीं चीजों से हमारा मन घिर गया। मनुष्य बड़ी दुविधा में पड़ा है। इस युवक की जो मैंने कहानी कही, वो कहानी पूरी मनुष्य जाति की है। जिन जिन बातों को हमने कहा गलत है, अनैतिक है, नहीं होनी चाहिए, बस हम उन्हीं उन्हीं चीजों से घिर गए। बंदर ही बंदर। मन से शत्रुता लेने का यह दुष्परिणाम हुआ। जरा सोचें, एक सड़क से लोग गुजर रहे हैं और हम एक खिड़की पर एक बैनर लगा दें कि सावधान, इस खिड़की के भीतर झांकना मना है। सोचिए क्या होगा वहां से गुजरने वालों का। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हर एक व्यक्ति इंटरेस्ट हो जाएगा कि खिड़की में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, भीतर क्या दृश्य है, मना क्यों किया जा रहा है भीतर देखने के लिए। और इतने मकान पड़े, इतनी खिड़की दरवाजे पड़े, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन वहां बोर्ड लगा है कि भीतर देखना मना है। बस अब हमारी मुसीबत हो गई। अब हमारे भीतर रस जाग गया कि जरूर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर हम सज्जन पुरुष हैं, हम तिरछी आंखों से देख के गुजर जाएंगे, मगर रात सपने में हम फिर देखेंगे कि हम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और हमने पर्दा उठा के देख ही लिया कि खिड़की के भीतर क्या हो रहा है। हमने अपने मन से दुश्मनी ले ली। हमने अपने मन से कहा कि वहां नहीं देखना, ये शोभा नहीं देता। एक सज्जन पुरुष को जब मना किया जा रहा है तो नहीं देखना चाहिए। तुम एक सज्जन आदमी हो, एक सभ्य व्यक्ति हो, शिक्षित आदमी हो, लेकिन हमारे सपने हमारी सभ्यता और शिक्षा से परिचित नहीं है। हमारे सपने अभी भी असभ्य हैं, अशिक्षित हैं। हम अपने सपनों में वही सब करेंगे दिन में जिस जिस चीज से हमने रोका टोका था। खबरदार, अगर अपने मन से शत्रुता ली, मन जीतेगा, हम हार जाएंगे। तो बहुत से धार्मिक लोगों ने अपने मन से लड़ाई ठान ली, उनकी बड़ी दुर्गति हुई। परमात्मा तो नहीं मिला, अपने भीतर खंड खंड हो गए। एक हिस्सा कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा हिस्सा कह रहा है कि ऐसा नहीं होने देंगे। भीतर एक अंतर्द्वंद छिड़ गया, एक लड़ाई छिड़ गई। और जरा सोचे, मेरे ही दोनों हिस्से हैं, मेरा बायां हाथ और दायां हाथ आपस में लड़ जाएं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो जाएंगे, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, ना बायां जीत सकता ना दायां जीत सकता। लेकिन इस लड़ाई में मैं हार जाऊंगा, मेरे दोनों हाथों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक ऐसे ही जब हमने अपने मन के भीतर दो टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा कह रहा है कि ये सही और दूसरा कह रहा है नहीं, हम ऐसा करेंगे, हमने अपनी ही शक्तियों को दो खंडों में बांट के आपस में भिड़ा दिया। इससे हम खंड खंड हो जाएंगे, हम पाखंडी हो जाएंगे। हम बाहर ऐसा प्रकट करेंगे कि जो शिक्षा दी गई हम वैसा ही आचरण कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर कुछ उल्टा ही चलता रहेगा। सारे धार्मिक लोग पाखंडी और झूठे हो गए। उसका कारण ये है, उनके मन दो खंडों में, टुकड़ों में टूट गए। ये हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मन से लड़के कोई नहीं जीत सकता। इसलिए इस गीत में भी आप सुन रहे थे, ना तो हम दुश्मन हैं मन के, ना ही शत्रु अपने तन के, ना त्यागी ना लोभी धन के, हम तो रिंद हैं परम जीवन के। यह अगली बात भी ध्यान देने योग्य है। दुनिया में दो प्रकार के लोग रहे हैं। कुछ लोग मोह में, लोभ में, क्रोध में, ईर्ष्या में, आसक्ति में, राग में जीते रहे, जिन्हें हम संसारी कहते हैं, गृहस्थ कहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं बैरागी, विरक्त,
त्यागी, निर्मोही, जो दुनिया छोड़ के जंगल में, पर्वतों में जाके रहने लगे। न संसार में रहने वालों को ईश्वर मिला, न जंगल में गुफाओं में रहने वालों को ईश्वर मिला। बड़ी भूल हो गई। ना तो भोग में उलझना, ना त्याग में उलझना। अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं प्रवचन देने गया था, किसी ने मुझसे पूछा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अनेक उपदेश दिए हैं 18 अध्यायों में, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? एक शब्द में बताएं। मैंने उनसे कहा एक शब्द में है, अनासक्ति भाव। दो शब्द हम जानते हैं, आसक्ति और विरक्ति, राग और विराग, आसक्त और विरक्त। भगवान कृष्ण का संदेश दोनों के पार, ना तो आसक्त न विरक्त बल्कि अनासक्त, न रागी न विरागी बल्कि वीतरागी, दोनों के पार, बियॉन्ड बोथ, बियॉन्ड डुअलिटी, द्वंद्व के पार। ना तो लोभी बनना, ना त्यागी बनना, कोई जरूरत नहीं है। न संसार की वासनाओं के पीछे दौड़ना पागल होके, और ना ही छोड़ने के चक्कर में पड़ना। तुम अनासक्त हो रहो, संसार में जैसा जी रहे हो वैसा ही जीते हुए फलासक्त रहित कर्म करते रहो, और तुम पाओगे तुम्हारा जीवन परम आनंद से भर गया, तुम ध्यान मगन हो गए। तो लोभी और त्यागी, संन्यास्त और गृहस्थ, ये दो प्रकार के लोग दुनिया में बहुत हो चुके। कुछ बात बनी नहीं, इनको भी आनंद नहीं मिला, उनको भी आनंद नहीं मिला। ये भी दुख में है, वो भी दुख में है, दोनों अपने अपने प्रकार के दुख और संताप में पड़े।